इस वीर का सच्चा इतिहास अगर नकली कलमकार सामने रखते तो आज बाबर नाम के कलंक लुटेरे हत्यारे का मुकदमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ न चल रहा होता और ना ही खुद को कट्टर दिखाने के चक्कर में कुछ भटके लोग श्री राम के विरोध में जाते, ढोल पीटे उस बाबर के जिसने हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया और उनके सिरों की मीनार बनवाई। यह युद्ध 16वीं सदी के मध्य में लड़ा गया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया। इसे बाज सांगा युद्ध के नाम से बाबर के खिलाफ उन्होंने प्रतिरक्षा की और अपनी सेना को एक ताकतवर संगठन में परिवर्तित किया। राणा सांगा और बाबर का युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह युद्ध 16वीं सदी के मध्य में लड़ा गया था। राणा सांगा मेवाड़ के राजा और एक प्रमुख राजपूत राजा थे, जो कि अपने साहस, धैर्य और राजनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया। 1527 में राणा सांगा के अजबगढ़ के किले के पास बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बीच युद्ध हुआ। इसे बाज सांगा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद भी राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध और संघर्ष हुए, लेकिन ये घटनाएं इतिहास के रूप में व्यापक रूप से जानी जाती हैं। राणा सांगा के राजा होने का योगदान और स्थायित्व उनके युद्ध के दौरान भी विशेष रूप से प्रमुख था, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को बड़े ही साहसी और संगठित तरीके से निर्मित किया। बाबर के खिलाफ उन्होंने प्रतिरक्षा की और अपनी सेना को एक ताकतवर संगठन में परिवर्तित किया। हालांकि उन्हें बाज सांगा युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी साहसिक और संघर्ष का महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने विदेशी सेना के खिलाफ संघर्ष किए और अपने राज्य की रक्षा के लिए संकल्पित रहे। उनकी युद्ध क्षमता, साहस और नेतृत्व के कारण वे मेवाड़ के इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रूप से स्मरणीय रहेंगे। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। इस वीर का सच्चा इतिहास अगर नकली कलमकार सामने रखते तो आज बाबर नाम के कलंक लुटेरे हत्यारे का मुकदमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ न चल रहा होता और ना ही खुद को कट्टर दिखाने के चक्कर में कुछ भटके लोग श्री राम के विरोध में जाते। लेकिन तथाकथित इतिहासकारों ने ढोल पीटे उस बाबर के जिसने हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया और उनके सिरों की मीनार बनवाई, जो उसकी गाजी की पदवी मुसलमानों के अंदर दे गई थी। आज जन्म दिवस है महाराणा संग्राम सिंह जी का, जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक जंग लड़ी और देश एक दुर्दांत मतांध लुटेरे के हाथों में ना चला जाए, उसकी चिंता में 80 घाव लगने के बाद भी तलवार लेकर जंग जारी रखी। राणा रायमल के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा की और उन्नति की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद शासक मांड को युद्ध में हराने और बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। बचपन से ही मृत्यु तक इनका जीवन युद्धों में बीता। अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क ईडर से भागकर अहमदनगर के किले में जाकर रहने लगा और सुल्तान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। महाराणा के ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठाकर अहमदनगर को जा घेरा। मुगलों ने किले के दरवाजे बंद कर लिए और लड़ाई शुरू कर दी। इस युद्ध में महाराणा का एक नामी सरदार डूंगर सिंह चौहान बुरी तरह घायल हुआ। उसके कई भाई और बेटे मारे गए। डूंगर सिंह के पुत्र कान सिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। किले के लोहे के किवाड़ पर लगे
तीक्ष्ण भालों यानी नुकीले और धारदार बालों के कारण जब हाथी किवाड़ तोड़ने में नाकाम रहा, तब वीर कान्ह सिंह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत को कहा कि हाथी को मेरे बदन पर झोंक दे। कान्ह सिंह पर हाथी ने मुहरा किया, जिससे उनका शरीर भालों से छिन्न भिन्न हो गया और वो उसी क्षण मर गए। परंतु किवाड़ भी टूट गया। इससे मेवाड़ी सेना में जोश बढ़ा और वे नंगी तलवारें लेकर किले में घुस गए और मुगल सेना को काट डाला। निजामुल मुल्क, जिसको मुबारिजुल मुल्क का खिताब मिला था, वो भी बहुत घायल हुआ और सुल्तान की सारी सेना तितर बितर होकर अहमदाबाद भाग गई। मांडू के सुल्तान महमूद के साथ विक्रम संवत 1576 में युद्ध हुआ, जिसमें 50,000 की सेना के साथ महाराणा गागरोन के राजा की सहायता के लिए पहुंचे थे। इस युद्ध में सुल्तान महमूद बुरी तरह घायल हुआ। उसे उठाकर महाराणा ने अपने तंबू पहुंचवाया और उसके घावों का इलाज भी करवाया। फिर उसे 3 महीने तक चित्तौड़ में ही कैद रखा और बाद में फौज खर्च लेकर और 1000 राजपूत के साथ मांडू पहुंचा दिया। सुल्तान ने भी अपनी अधीनता के चिन्ह स्वरूप महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमरपेटी भेंट स्वरूप दी, जो सुल्तान हुशंग के समय से राज चिन्ह के रूप में वहां के सुल्तानों के काम आया करती थी। बाबर से सामना करने से पहले भी राणा सांगा ने 18 बार बड़ी लड़ाइयां लड़ी। दिल्ली और मालवा के सुल्तानों के साथ लड़ी। एक बार विक्रम संवत 1576 में मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को महाराणा सांगा ने युद्ध में पकड़ लिया, परंतु बाद में बिना कुछ लिए उसे छोड़ दिया। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के बीच 15 मार्च सन 1527 को खानवा में युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोधी दे रहा था। युद्ध में राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साह के बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी। शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब ना पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर ना लेने की घोषणा की। दरअसल तमगा कर एक प्रकार का व्यापारिक कर था, जिसे राज्य द्वारा उस समय लगाया जाता था, टैक्स के रूप में लिया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने सांगा के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा घायल हुए, पर किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा बचा लिए गए। कालांतर में अपने किसी सामंत द्वारा विष दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के चेहरे पर एक तीर आकर लगा, जिससे राणा मूर्छित हो गए। परिस्थिति को समझते हुए उनके किसी विश्वास पात्र ने उन्हें मूर्छित अवस्था में रण से दूर भिजवा दिया और खुद उनका मुकुट पहनकर युद्ध किया। युद्ध में उसे भी वीरगति मिली और राणा की सेना भी युद्ध हार गई। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मेवाड़ी सेना के कटे सरों की मीनार बनवाई थी। जब राणा को होश आने के बाद यह बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मैं हार कर चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी बची खुची सेना को फिर से एकत्रित किया और फिर से उनमें साहस भरा और आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। इसी बीच उनके किसी विश्वास पात्र ने उनके भोजन में विष मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आज बलिदान की उस सर्वोच्च गाथा धर्मरक्षक राणा सांगा के जन्मदिवस पर सुदर्शन परिवार बारंबार नमन करता है। उस महायोद्धा को और उनकी यशगाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प भी लेता है। साथ ही नकली कलमकारों से सवाल करता है कि वो बाबर के गुणगान से आज देश में फैली विकृत कट्टरता व उन्माद की जिम्मेदारी लेंगे क्या। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी महापुरुष के अनकहे किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।